अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ये है जी दोपहर का टाइम और मैं कर रही हूँ मोप, और रूम से मैंने मोप कर लिया है। अभी रह गए हैं कॉरिडोर्स मोप करना। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मोप करने के लिए डिटोल का जो है वो सरफेस क्लीनर यूज़ करती हूँ। और उस वो जो ओद वाली खुशबू होती है मैं वो वाला लेती होती हूँ हमेशा। इससे जो है अच्छी खुशबू भी आती है और जर्म्स भी सारे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर ओद जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत पसंदीदा खुशबू थी। तो इस निस्बत से जो है और मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। परफ्यूम हो या कोई भी चीज़ हो, स्प्रे हो, जो एयर फ्रेशनर होते हैं, कुछ भी, तो मैं पसंद करती हूँ कि ओद का हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत मैं प्रेफर करती हूँ कि ओद का हो। तो आज मेरा इरादा है कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाने का, क्योंकि गर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं दुबई में और काफ़ी गर्मी महसूस होती है। और घर वाले जो हैं वो भी हर वक्त आइसक्रीम लगाए रखते हैं। मेरी बेटी भी हर वक्त यही, और इसके बाबा भी। तो वही मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। उससे पहले ये क्या कर रही हूँ मैं, ये मैंने लिया है एक पोटैटो और 2 क्यूकम्बर मैंने कट किए हैं। और इसके अंदर मैं 3 जो बड़े साइज़ वाले लेमन होते हैं वो मैं स्क्वीज़ करके, तो इसको मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी और फिर इनकी मैं आइस क्यूब्स बना लूँगी। ये क्यों बनाती हूँ? तो ये मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ, जो आपको पहले बताया कि गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं दुबई में। और जब भी गर्मियाँ आती हैं तो मेरी बस यही स्किन केयर रूटीन होती है। सर्दियों में मैं इस तरह बर्फ़ वाले काम नहीं करती क्योंकि बहुत ठंड लगती है मुझे। और गर्मियाँ जब भी आती हैं तो फिर मैं इस तरह बर्फ़ की क्यूब्स बना के जो है आइस क्यूब्स उनसे टकोर करती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। और फिर अब मैं इसकी आइस क्यूब्स बना रही हूँ। तो ये मैं इसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और ये जो है स्किन के लिए, आपको पता है पोटैटो क्यूकम्बर और लेमन का तो सबको ही पता है कि कितना अच्छा वो स्किन के लिए कितने अच्छे हैं और कलर भी आपका फेयर करते हैं। इसके अलावा जो पोटैटो है वो भी आपकी जो स्किन है उसको लाइट करता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा एक टॉनिक है पोटैटो। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं मज़ीद, अगर आप करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे टोमेटो है वो भी ऐड कर सकते हैं, शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, थोड़ी सी शुगर ऐड करके, तो उसके बाद आइस क्यूब्स बना लें और ये कर लें। बट मैंने बस जल्दी जल्दी में मैं इसी तरह ही बना लेती होती हूँ, हमेशा से मैं ऐसे ही करती हूँ। गर्मियों में मैं इसका डेली 1 क्यूब लेके तो मैं इसको अपने फेस पे और हैंड्स पे इसको रब करती हूँ अच्छी तरह। इससे ये होता है कि आपकी जो फेस पे जैसे पसीना आता है और डस्ट होती है, और गर्मी की वजह से वैसे भी कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो वो इससे काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाती है स्किन इसकी वजह से। तो ये काम जो है ये मैं लाजमी गर्मियों में करती हूँ और ये मैं बना के रख लेती हूँ। ये देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, स्टार फिश कितनी प्यारी, ऐसे लग रहा है कि जैसे रियल वाली हो, इतनी इतनी प्यारी लग रही है। ये देखें इस तरह मैं रब कर लेती होती हूँ। ये एक क्यूब जो है ये काफ़ी होती है, एक क्यूब मैं फेस पे भी करती हूँ, उसी को हैंड्स पे भी करती हूँ। और ये मेरे लिए हमेशा से बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा साबित हुआ है ये वाला टॉनिक मेरे लिए। टॉनिक समझ लें आप, इसको स्क्रब समझ लें आप, इसको मास्क समझ लें, जो भी कह लें। तो बस ये मेरी सिंपल सी एक छोटी सी जो है वो स्किन केयर रूटीन है गर्मियों के मौसम में। सर्दियों में मैं बर्फ़ वाले कोई काम नहीं करती क्योंकि बहुत ठंड लगती है। तो गर्मियों में ये ज़रूर मैं करती होती हूँ। ये देखें ये रेडी हो गए हैं, ये फ़िश भी बन गई इतनी प्यारी सी, और ये इस तरह और करते हुए अच्छा भी लगता है। और ये बस मैं इसको क्यूब्स जो है मैं इसको ज़िपर बैग में डाल के तो रख लूँगी। ये तकरीबन 10 से 15 दिन जो है आराम से गुजर जाएंगे मेरे। और 10 से 15 दिन के बाद जब ये ख़त्म होगा तो मैं दोबारा बना लूँगी। तो ये बस छोटा सा मैं वो करती हूँ, गर्मियों में और ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं। और अब मैं कर रही हूँ फ़ालूदा कुल्फ़ी बनाने की तैयारी।
तो पहले जो है उसके लिए कुल्फ़ी बनाऊंगी। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है वो होता है वेपोरेटेड मिल्क। तो मिल्क को बस मैंने गाढ़ा करना है, ये पतला ना हो बस, और इसके अंदर मलाई मलाई की तरह, जैसे वो थोड़ा सा खोया, हल्की सी इसकी मलाई भी बन जाए। तो इस तरह मैंने इसको बस पकाना है और गाढ़ा होने तक, थोड़ा सा गाढ़ा होने तक मैंने इसको पकाना है। और पकाती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता, जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर ये गाढ़ा नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा पतला है दूध, तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं हर दफ़ा बना के रखती होती हूँ, बट इस बार चूँकि आप लोग भी मेरे साथ थे यूट्यूब पे, तो पहले मैं यूट्यूब पे नहीं थी और अब इस बार मैं यूट्यूब पे हूँ और आप लोग भी साथ हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और वैसे भी अच्छा होता है कि घर में घर की बनी चीज़ देना बच्चों को अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, बजाय इसके कि हम मार्केट से चीज़ें लें। उसमें हज़ार तरह के केमिकल्स होते हैं, हज़ार तरह की चीज़ें होती हैं, सफाई का बहुत मसला होता है। तो बेहतर यही होता है कि घर की खालिस चीज़ों से ये ऐसी चीज़ें बना के जो है रख दी जाएँ, तो 10 से 15 दिन आराम से ये चल जाएँगी। अगर बहुत सारे आप बना के रख दें, एक दफ़ा पैक करके रख दें, तो ये चल जाएँगी आपकी कुल्फ़ियाँ जो हैं, आराम से चल जाएँगी 10 एक दिन। तो ये देखिए ये बन गया है और इसको मैंने बना के, इसको ये देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है और ये हाफ़ लीटर के बराबर बना है सारा दूध जो है। मैंने 1 लीटर लिया था, मैंने इसको इतना पकाया कि ये हाफ़ लीटर, ये आधा जग बना है मेरा। तो अब इसके अंदर मैं 500 ml ये विपिंग क्रीम ऐड करूँगी। ये 500 ml मैं विपिंग क्रीम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जग ये है जो छोटा है, तो फिर मैं इसके बाद में इसमें जो, जब मैं इसको दूसरे ब्लेंडर में शिफ्ट करूँगी तो बाकी जो है वो सारी उसके अंदर ऐड कर दूँगी। अभी ये छोटा है तो इसके अंदर मैंने सारा आपको दिखाना है कि क्या क्या मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें, ये 300 ml ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है। मैं आप पूरा ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप पूरा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक तो मैं कम मीठा यूज़ करती हूँ और दूसरा मुझे रबड़ी भी बनानी है, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा रख रही हूँ। और मतलब ये पूरा इसमें ऐड हो जाएगा, रबड़ी भी होगी, ये भी होगा, कुल्फ़ी भी होगी, तो फिर पूरा हो जाएगा। 300 ml आपने कंडेंस मिल्क यूज़ करना है। और साथ में ये बस 1 ड्रॉप मैं केवड़ा एसेंस का डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 से 2 ड्रॉप आप डाल रहे हैं, जितना आपको पसंद हो, 1 से 2 ड्रॉप्स आप आराम से डाल लें केवड़ा एसेंस के। और इसके बाद मैंने ली हैं ये 3 ब्रेड के पीस लिए हैं मैंने। इसको मैं छोटा छोटा इस तरह टुकड़े कर लूँगी इसके, और फिर इसके अंदर मैं ऐड करके, तो इन सारी चीज़ों को मैं फिर ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से घर में बन जाती है, 5-10 मिनट के अंदर अंदर बन जाती है। ये सारा मिक्सचर जो है ये रेडी हो गया। अब मैं इसको ब्लेंडर में, हाँ, इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर भी ऐड किया है। और अब मैं इसको ब्लेंडर के अंदर शिफ्ट करके, तो अब फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें ये ग्राइंड हो गया, और इसको इसी तरह रन ही रखना है, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। और बादाम जो है आप चाहें तो ब्लेंड करने से पहले भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे भूल गए थे, तो फिर मैंने बाद में अलहदा से जो है ब्लेंड करके, तो फिर अब मैं इसके अंदर बादाम जो है वो ऐड कर रही हूँ। और अब इस मिक्सचर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे फ़ालूदा बनाना है। तो फ़ालूदा बनाने के लिए जो मैं यहाँ से खाती हूँ, मुझे नाम उसका याद नहीं है, बिल्लो 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 फ़ालूदा आइसक्रीम या कुछ इस तरह करके उस शॉप का नाम है। वो अलनादा दुबई में है। तो वहाँ वहाँ से हम लोग खाते होते हैं, तो वहाँ से जिस तरह का मुझे मिलता है ना कुल्फ़ी फ़ालूदा, तो मैं उस तरह का बनाना चाह रही हूँ। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और 3 फ्लेवर मैंने इसके बनाने हैं। तो
ये देखिए अभी बादाम ऐड किया था ना, वो अभी रह गए, बाद में किए थे ना ऐड, तो वो ऐसे गुठलियाँ सी बन गई। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने पहले पिस्ता फ्लेवर बनाऊँगी, तो फिर एक जो मैंने हिस्सा इसका अलग करके रखा था उसमें मैं पिस्ता ऐड कर रही हूँ क्रश करके। और अब इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे ताकि पिस्ता आइसक्रीम या पिस्ता कुल्फ़ी वाला जो है वो कलर आ जाए हल्का सा। सारा एकदम ही नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे ताकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रीन भी ना हो। ये अलनादा दुबई में ये शॉप है और इसका नाम है बिल्लो आइसक्रीम या बिल्लो फ़ालूदा शॉप या कुछ इस तरह का नाम है। तो वहाँ से हम जब भी फ़ालूदा खाते हैं तो वो इसी तरह होता है, उसके अंदर ऐड किया हुआ है, 2 से 3 फ्लेवर होते हैं। और ये है जी, मैं रोज़ वाला बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने डाला है रोज़ वाटर डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर डालना है। और साथ में रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। रूह अफ़ज़ा भी 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेना है। ये जी 2 फ्लेवर हमारे रेडी हो गए हैं। और तीसरा तो वैसे ही बादाम वाला, उसको वैसे ही रखना है, बादाम वाला फ्लेवर रखना है, उसके अंदर कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना मैंने। ये 3 कलर जो हैं, 3 फ्लेवर जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको कप्स में जो है शिफ्ट कर रही हूँ। और मेरी बेटी को जो है वो ज़्यादा उसको पसंद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी वाली कुल्फ़ी चाहिए, स्ट्रॉबेरी वाली। तो अब स्ट्रॉबेरी वाली कुल्फ़ी तो बहुत वो तो नहीं, अब स्ट्रॉबेरी तो नहीं आ सकती थी अभी इस टाइम पे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ज़रा रेड वाला जो है वो ज़्यादा बना दिया ताकि उसको स्ट्रॉबेरी लगे। ये इस तरह मैं कप्स के अंदर आराम से सारा शिफ्ट कर दूंगी और इन कप से बहुत आराम से जो है वो निकल आता है, बहुत ही आराम से इनसे इनके अंदर से आइसक्रीम या कुल्फ़ी जो भी आप कह लें, तो ये आराम से निकल आती है। तो इसलिए मैं कप यूज़ कर रही हूँ। आप की मर्ज़ी, अगर आपने कप्स यूज़ नहीं करने तो आप किसी बॉक्स में डाल के रख लें उसको अच्छी तरह से, ये जो है इसके साथ रैप कर लें अच्छी तरह, फॉइल, ये क्या बोलते हैं उसको, इसका नाम ही भूल गया मुझे। इस शीट के साथ अच्छी तरह से रैप कर लें इसको। और बस इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और अब मैं बना रही हूँ रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए भी उसी तरह से मिल्क को पकाऊंगी, अच्छी तरह पकाऊंगी। बस इसमें ये फ़र्क होगा कि एक तो इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी और दूसरा इलायची पाउडर वगैरह सब कुछ मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। पहले जो मैंने वेपोरेटेड मिल्क बनाया था उसमें ये चीज़ें ऐड नहीं की थी, बट अब रबड़ी बनाने के लिए कंडेंस मिल्क इसके अंदर मैंने ऐड किया। आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने शुगर की जगह बस कंडेंस मिल्क, ये बहुत मीठा होता है तो ये मैंने ऐड कर दिया। और इलायची पाउडर भी इसमें ऐड किया, थोड़ा सा ऐड किया, बस 1 चुटकी के बराबर होगा। और अब मैंने इसको इतना पकाया, आप देखें ये बिल्कुल जो है सूख चुका है दूध। और ये देखें यहाँ ये बन रही है इसकी रबड़ी और ये रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा कर लूँगी और साथ में मैंने फालूदा वाली सवियाँ भी बॉईल कर ली हैं। और अब ये जो कुल्फ़ी है ये हो गई है रेडी, ये देखें अच्छी तरह ये जम गई है और रेडी हो गई है। अब इनको मैं निकाल लूँगी और अब फ़ालूदा मैं जो है वो रेडी करने लगी हूँ। तो फ़ालूदा रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं सवैयाँ एक बाउल में डाल रही हूँ। अब इसके अंदर जितना भी आप चाहें रबड़ी डाल सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जितना आपको पसंद हो, आप इसके अंदर रबड़ी डाल लें। और फिर ये मैंने तुख्म बलंगा बोलते हैं इसको, कुछ लोग चिया सीड बोलते हैं, कुछ लोग तुख्म बलंगा बोलते हैं, कुछ तुख्म मलंगा बोलते हैं। तो ये मैंने भिगो के रखा हुआ था बहुत पहले से ही, तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं। ये बस मैंने इसके ऊपर ऐड किया। अब जो कुल्फ़ी थी उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है और ये अब तीनों फ्लेवर्स जो हैं ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। और ये देखें इस तरह। और अब इसके ऊपर पिस्ता जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। और बहुत अहम चीज़ जो मुझे भूल गई थी, बिल्कुल भूल गई थी, इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डालना।
तो इसके ऊपर आप जब भी बनाएं रूह अफ़ज़ा ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और मैंने वीडियो जब मैंने शूट कर ली थी उसके बाद मुझे याद आया और उसके बाद मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया था, बट सॉरी कि वीडियो में मुझे याद नहीं रहा। और आप जब भी बनाइएगा ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये बहुत ही मज़े का घर पे रेडी हो जाता है, बिल्कुल मार्केट वाला था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर कि कैसा बना आपका। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।